गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल दी की क्लास, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ए और एन का यूज पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे दी। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको दी आर्टिकल के सारे यूज बता दिए जाए। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो एक क्लास और बना देंगे जिसमें जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता है उन रूल्स के साथ बाकी रूल्स को बता देंगे। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल दी के बारे में। देखिए, दी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप में एक हैं, अद्वितीय जिनको बोलते हैं, उनके जैसा कोई दूसरी चीज है नहीं। तो उनसे पहले हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए, पहले है मून। तो मून एक ऐसी चीज है, दी मून प्रकृति के द्वारा दी हुई ऐसी चीज है कि मून के जैसा कोई है नहीं, इसलिए इसके पहले हम दी मून दी लगाएंगे। ऐसे ही हमारा सन है तो सन के आगे भी दी लगेगा। अर्थ भी ऐसी है तो दी अर्थ और दी स्काई, आसमान। ऐसे ही स्टार्स हैं तो स्टार्स के आगे भी दी लगेगा। तो इस तरह पहला रूल हुआ। सेकेंड रूल देखते हैं डायरेक्शंस। तो हमारी जो दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम से पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि दी साउथ, दी नॉर्थ, दी ईस्ट और दी वेस्ट। दी वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों दिशाएं जो हैं इनसे पहले हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसे देखिए पर्वत श्रेणियों। तो देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि पर्वत पहाड़ का नाम दे दिया तो वहां दी आर्टिकल का यूज कर देते हैं। नहीं, वहां दी नहीं लगेगा। पर्वत श्रेणी होनी चाहिए, जैसे कि पर्वत श्रेणियां, जैसे दी हिमालयाज। तो यहाँ हिमालयाज इसमें एस लग गया, इससे पता चल गया है दी हिमालयाज यानी पर्वत श्रेणियां है। दी अरावलीज तो दी अरावलीज। तो इस तरह पर्वत श्रेणी होनी चाहिए, उससे पहले दी आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। जो भी हमारी भौगोलिक चीजें, ज्यादातर जितनी भी भौगोलिक चीज जो है, जो नेचुरल यानी कि जो प्रकृति ने जो भौगोलिक चीज बनाई है, ज्यादातर उन सबसे पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। कुछ ही चीज बची हुई होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर भौगोलिक चीज से पहले दी आर्टिकल लगा देते हैं। लेकिन विशिष्ट जो भी है कुछ ऐसी खास खास, तो उनसे पहले दी का यूज होता है। जैसे आइए सागरों। तो कोई सागर का नाम है तो उससे पहले दी लगा देंगे। ऐसे कोई महासागर का नाम है, उससे पहले भी दी आर्टिकल लगाएंगे। प्रमुख नदियां हैं तो नदियों के नाम से पहले भी दी आर्टिकल लगेगा। खाड़ियां हैं तो खाड़ियों के नाम से पहले दी लगेगा। मरुस्थल, कोई भी जो मरुस्थल है उससे पहले भी दी आर्टिकल लगेगा। तो देखिए, सागर जैसे कि रेड सी यानी लाल सागर है, ब्लैक सी तो उससे पहले काला सागर, उससे पहले भी दी लगेगा। दी रेड सी, दी ब्लैक सी। ऐसे महासागर, दी इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, दी ब्लू मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर है। ऐसे ही प्रमुख नदियों के नाम, जैसे दी गंगा, गंगा को दी गंगेज भी कहते हैं, दी यमुना, दी नील, दी चंबल, दी बनास। ऐसी जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के नाम से पहले भी दी आर्टिकल लगेगा। खाड़ियां, जैसे कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह जो खाड़ियों के नाम है उनसे पहले भी दी लगेगा। जैसे मरुस्थल है, दी डेजर्ट, जैसे जो भी रेगिस्तान होते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है तो दी सहारा, दी कालाहारी मरुस्थल है। तो इस तरह इनसे पहले भी दी लगेगा। अब बात करते हैं धार्मिक स्थलों, पुस्तकों, ग्रंथों। धार्मिक स्थल जितने भी धर्म से संबंधित मंदिर, मस्जिद, जो भी बड़े बड़े स्थल हैं, मकबरे वगैरह, इनसे पहले दी आर्टिकल का यूज करेंगे। और भी जैसे कि जो दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल जो देखने लायक बनाए हैं, जैसे दिल्ली में दी लोटस टेम्पल, दी कुतुब मीनार। इस तरह के जो दर्शनीय स्थल हैं, दी जू, जैसे क्या नाम है उसमें बनाए हैं, जयपुर में जंतर मंतर है, दी रामनिवास गार्डन है और हवा महल है। जो भी ये दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। जैसे ऐतिहासिक स्थलों में अगर देखा जाए, जैसे कि ताजमहल है तो दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट लाल किला है, दी कुतुब मीनार, दी चार मीनार है। ये सब क्या है, ऐतिहासिक स्थल हैं, साथ ही ये धार्मिक स्थल हैं, साथ ही इनमें क्या नाम है दर्शनीय स्थल भी हैं। तो ये सब एक ही बात है, इसलिए इन सबसे पहले दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ऐसे ही धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी दी आर्टिकल लगाते हैं। दी रामायण, दी महाभारत, दी बाइबल, दी कुरान, दी रामचरितमानस। तो इनसे पहले दी आर्टिकल लगेगा। फिर है प्रमुख रेलगाड़ियों।
तो प्रमुख रेलगाड़ी हुई, प्रमुख हवाई जहाज हुए, जहाज के नाम हुए, जैसे पानी का जहाज है दी विक्रांत, एएनएस वो आईएनएस विक्रांत, तो आईएनएस विक्रांत उससे पहले दी लगेगा। ऐसे ही रेलगाड़ियां हैं जैसे दी राजधानी एक्सप्रेस, दी शताब्दी एक्सप्रेस, दी सोगरिया एक्सप्रेस है, तो दी पैलेस ऑन व्हील्स। इस तरह जो प्रमुख रेलगाड़ियां हैं उनके नाम से पहले दी आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर देखते हैं इसके बाद पदों से पहले जो पद होते हैं, प्रमुख जो पद होते हैं हमारे, जैसे दी हेडमास्टर, दी प्रिंसिपल, दी कलेक्टर, दी प्राइम मिनिस्टर, दी चीफ मिनिस्टर, इस तरह जो प्रमुख पद हैं उन सबसे पहले दी आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद देते हैं जाति, धर्म और संप्रदाय, संगठन। ये चारों चीज, जाति, जातियों के नाम से पहले दी आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसे ही धर्म, जो धर्म है दी हिंदू, दी मुस्लिम्स, दी सिख्स, दी सिखा, तो इनसे पहले दी लाएंगे संप्रदाय। संगठन, जो भी संगठन बना रखे हैं, जैसे कि बहुत सारे संगठन है, जैसे कि दी भीम आर्मी, दी बजरंग दल, दी आरएसएस, तो इन संगठनों के नाम से पहले दी लगेगा। सेना के अंग, जो सेना के अंग नाम होते हैं, जैसे 3 है सेना के पार्ट, तो उनसे पहले भी दी आर्टिकल का यूज, जैसे दी नेवी, दी आर्मी, दी एयरफोर्स। राजनीतिक दल, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, दी कांग्रेस है, तो इन बीएसपी है, और भी जितनी भी जो पार्टी इनके नाम है उन सबसे पहले दी का यूज करते हैं। आगे चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल लगाया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो देखिए जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की बनती है। तो जो एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो तीसरी अवस्था होती है एडजेक्टिव की, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के अंत में जो विशेषण होता है एस टी या ई एस टी लगा होता है, या फिर कुछ एक जो डबल सिलेबल वाले शब्द होते हैं, 2 से अधिक सिलेबल वाले, उनसे पहले मोस्ट लगाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री अलग होती है, जैसे गुड की बेस्ट होती है, बैड की वर्स्ट होती है, WORST, तो इनसे पहले दी लगेगा यहाँ। दी बेस्ट, दी वर्स्ट, दी मोस्ट, दी लॉन्गेस्ट। जैसे मैं लिख दूं लॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री होगी दी लॉन्गेस्ट। जैसे फिट, फिट माने पतला होता है, तो फिट की अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो फिटेस्ट हो जाएगी, FITTEST, तो यहाँ दी आर्टिकल लगेगा। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में ST या EST लगा है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और उनसे पहले दी आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी संज्ञा का बार बार आना। यदि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, और उसमें कोई नाउन बार बार रिपीट हो रही है, तो पहली बार उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल लग सकता है, ए या एन, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी भी बार वो नाउन आएगी, तो उससे पहले दी आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हम कोई कहानी ले लेते हैं, वंस देयर वाज ए डॉग, तो डॉग से पहले यहाँ ए लगा, लेकिन अब अगर डॉग दोबारा कहानी में आएगा तो उससे पहले दी लगेगा। वंस देयर वाज ए डॉग, द डॉग वाज वेरी हंग्री, तो यहाँ डॉग के पहले दी लग गया, द डॉग वाज वेरी हंग्री। द डॉग वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, तो दी ऐसे यूज होता है। उसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव। जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, अभी यहाँ हमने सुपरलेटिव डिग्री में तो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म की बात की थी, लेकिन यहाँ जो बेस्ट फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे पहले दी आर्टिकल का यूज अगर कर दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। जैसे यंग, ओल्ड, पुअर, रिच, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और ये बेस्ट फॉर्म है। यंग माने युवा, छोटे, जवान, ओल्ड माने बूढ़ा, वृद्ध या पुराने, पुअर माने गरीब, रिच माने पैसे वाला, धनवान। तो इनसे पहले हम जैसे ही दी लगा देते हैं, अब ये चेंज हो गए, ये बन गए हमारे नाउन बन गए। दी यंग मतलब जितने भी तमाम जो भी यंग है वे सब यंग, दी ओल्ड जितने भी वृद्ध हैं, दी पुअर यानी जितने भी गरीब लोग हैं सब, दी रिच माने जितने भी पैसे वाले हैं सब। तो यह नाउन के यूज में जब एडजेक्टिव का किया जाता है तो वहां दी आर्टिकल यूज किया जाता है। ऐसे कहने या सुनने वाला जानता है। जब जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति कह रहा है जिस नाउन के बारे में, अगर उस नाउन के बारे में सामने वाला, सुनने वाला जान रहा है कि हाँ किसके बारे में कह रहे हैं, तो वहां भी दी आर्टिकल यूज किया था। जैसे कि मैं कहूं कि प्लीज ब्रिंग दी ग्लास, कहीं कोई गिलास रखा है और सामने वाले से कह रहा हूं कि प्लीज ब्रिंग दी ग्लास, तो वो समझ जाएगा कि उस गिलास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां दी लगा के ही बोलेंगे।
ऐसे ही WH वर्ड वाले वाक्य में, तो जो WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं, जिन जो क्लॉज WH वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, उनमें जो नाउन होती है उस नाउन से पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे कि आई मेट बॉय हु इज ब्लाइंड, तो यहाँ ये बॉय आया, इसमें WH वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ दी यूज होगा, क्योंकि आई मेट दी बॉय में उस लड़के से मिला हु इज ब्लाइंड, जो अंधा है। तो ऐसे एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, ये जो नाउन होती है WH वर्ड से पहले आती है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो इस एंटीसीडेंट में दी का यूज होता है, तो इस तरह यहाँ हमने दी का यूज किया। आगे बात करते हैं प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन में किया जाए, यानी कोई प्रॉपर नाउन किसी के नाम को कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, जो जाति सूचक संज्ञा होती है, उसके रूप में किया जाए, तो वहां उस प्रॉपर नाउन से पहले दी आर्टिकल का यूज होगा। जैसे मैं किसी के नाम से और किसी को पहचाना जाए, तो वहां दी आर्टिकल लगेगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, जैसे यहां मैं लिख दूं कि कालिदास इज खाली जगह शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब देखिए, यहाँ ये जो शेक्सपियर है, ये इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है, बहुत बड़ा विद्वान है। तो और हमारे हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा विद्वान संस्कृत का कालिदास है, तो कालिदास को यानी शेक्सपियर से जाना जाना, यानी जो शेक्सपियर जितना बड़ा वहां का विद्वान है, उतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान का विद्वान कालिदास है। तो एक कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान का जो शेक्सपियर है वो हमारा कालिदास है। जिस तरह वहां शेक्सपियर इंग्लैंड का है, ऐसे ही हमारा जो कालिदास है वो शेक्सपियर है इंडिया का। तो ऐसे जब प्रॉपर नाउन को किसी की जाति बना दिया जाता है, तो वहां दी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इस तरह ये हमारे दी आर्टिकल के यूज हुए, और आई होप, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके बाद जो हमारे जीरो आर्टिकल है, यानी जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उनकी एक क्लास हम और बनाएंगे आपके लिए, और इनसे जो भी एक आध रूल, एक दो रूल जो भी बच गए होंगे, उनको हम उसी वीडियो में आपको बताएंगे। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।